वेलकम टू रूबीज़ किचन। अस्सलाम वालेकुम मेरी वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक आपके रिस्क में, आपके खानों में, आपके जायके में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आपने आज तक बहुत से रायते बनाए होंगे, लेकिन आज का रायता बहुत ही स्पेशल टेस्ट के साथ है। इसमें एक शानदार सा टच आपको लहसुन का भी मिलेगा और खीरे की एक फ्रेश सी आपको खुशबू भी मिलेगी। और ओवरऑल जो इसका टेक्सचर है बहुत ही क्रीमी होने वाला है। मतलब कि आपने इस तरह के टेस्ट का रायता पहले कभी नहीं खाया होगा। मिनटों में ये रेसिपी तैयार होगी, कोई मुश्किल नहीं है। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का मज़ेदार रायता बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसको तवे पे भी बना सकते हैं, आप इसको किसी पैन में भी। सबसे पहले हमने 2 चम्मच ऑयल के लिए और उसमें लहसुन के 2-3 जवे कटिंग करके और 1 इंच अदरक का टुकड़ा सिर्फ 1 इंच लिया है। लहसुन की जवों की कटिंग कर लिया ताकि ये अच्छे से रोस्ट हो जाए। हाफ़ टी स्पून इसमें हमने ज़ीरा शामिल कर दिया है। ये रोस्ट हो चुका है, देखिए निकाल लिया है। इसको ठंडा करेंगे और कोई भी आप कुंडी लेके उसके अंदर ये शामिल कर दीजिए। आप चाहें तो इसको ब्लेंडर जग में डाल के भी पीस सकते हैं, लेकिन कुंडी में जो चटनी की खुशबू आती है ना, वो कमाल की होती है। तो इसमें अब शामिल करेंगे, इसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए 2 से 3 हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। इसमें हरी मिर्च को हम ऐसे ही शामिल करेंगे। हमने जस्ट लहसुन, अदरक और ज़ीरे को रोस्ट किया है और इस टाइम पे शामिल कर देंगे धनिया और पुदीना। अब बारी आ जाती है फाइनल टच की। हमने एक खीरे को अच्छे से वॉश करके और उसे हम ग्रेट कर लेंगे। हम मोटे वाली साइड से ग्रेट कर रहे हैं, बारीक वाली साइड से बिल्कुल भी ग्रेट नहीं कीजिएगा, क्योंकि मोटे वाली साइड से करने से खीरे का टेक्सचर भी बरकरार रहता है और मुंह में इसके जो ये चंक्स आते हैं बहुत ही मज़े के लगते हैं, खीरे के बारीक बारीक टुकड़े। तो आप लोग भी ये मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कीजिएगा। और चलिए जी इसका हम पानी निचोड़ लेंगे अच्छे से, और इसके पानी को आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। इसको आप फेस पे यूज़ कर सकते हैं। हमें चाहिए फ्रेश दही। अगर आपका दही खट्टा है तो आप उसमें 2 से 3 चम्मच चीनी के शामिल कर सकते हैं। तो जी दही हमने एक प्यारे से बाउल में शिफ्ट कर दिया है और इसमें इस टाइम पे हम शामिल करेंगे जो हमने अभी मज़ेदार सी चटनी रेडी की है, वो शामिल कर देंगे। अगर आपके बच्चे कम मिर्ची खाते हैं तो आप चटनी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर लीजिए। और शामिल कर देंगे हमने जो अभी ग्रेट किया था खीरा, वो शामिल कर देंगे। ये देखिए हमने मोटी साइड से किया था तो कैसे ये फ्रेश नज़र आ रहा है। और इस टाइम पे हमने नमक शामिल करना है। इसमें नमक भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। और मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए हाफ़ टी स्पून हम इसमें काली मिर्ची शामिल कर देंगे, ताकि ये और मज़ेदार इसका जायका निकल के आए सामने। तो चलिए जी मिक्स किया हमें। और मज़े की बात ये कि इसको जब आप दस्तरखान पे रखेंगे, आपके मेहमान खाना छोड़ के इस पे ही टूट पड़ेंगे। और आपने इसको फुल ठंडा करके इसको सर्व करना है। जितना ये ठंडा होगा उतना ही मज़े का होगा। तो चलिए हम शिफ्ट कर लेते हैं इसको किसी प्यारे से बाउल में। ये जितना दिखने में खूबसूरत लग रहा है, माशाल्लाह से ये खाने में भी इतना ही ज़्यादा मज़े का और लजीज बना था। तो इसको हम डेकोरेट करेंगे धनिया और पुदीने के साथ। चलिए जी हमारा मज़ेदार रायता हो गया है तैयार। अभी आपको एक मैजिक और करके दिखाने वाले हैं। थोड़ा सा हम रायता एक और बाउल में शिफ्ट करेंगे। ये इसी के साथ का रायता जो हमने अभी रोस्टेड लहसुन और खीरे के साथ बनाया है, वही वाला रायता है। उसमें हम शामिल करेंगे उबले हुए थोड़े से चने। उबले हुए चने आपके फ्रिज में हर टाइम मौजूद होने चाहिए, क्योंकि हम मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में इसको यूज़ करते रहते हैं, सैलड में भी और अपने रायते में भी। तो बंद गोभी थोड़ी सी हम इसमें शामिल करेंगे इसको मज़ीद मज़े का बनाने के लिए, और मिक्स कर देंगे अच्छे से। इस तरह आपको एक ही रायते के आपको 2-2 फ्लेवर मिल जाएंगे। 2 in 1 वाला काम हो रहा है। ये देखें जी, इसको भी हम डेकोरेट कर देंगे फ्रेश धनिया और पुदीने के साथ। देखा कितने झटपट से हमने 2-2 रायते तैयार कर लिए हैं, और वो भी बहुत ही यमी। आप यूज़ कीजिए इसको चावलों के साथ, पुलाव के साथ, या किसी सालन के साथ, या फिर आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। रायता, चटनी और सैलड ये हमारे दस्तरखान की शान बढ़ाते हैं। आप लोग भी ज़रूर अपने खानों में रायता, चटनी और सैलड का ज़रूर से एहतमाम किया करें। और कैसी लगी आपको हमारी आज की झटपट से बन जाने वाली ये रेसिपी, और आप हमें कहाँ से, किस सिटी से वॉच कर रहे हैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। दुआओं में अपनी बहन को हमेशा याद रखा करें। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द ही किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।